सनी का भी गलत हो गया है। अब बिल्कुल एकदम देखिए, कुछ विद्यार्थी अभी मिस्टेक कर रहे हैं, मैं बार बार वही समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, टोटल देखिए, मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट्स हैं, मैंने मान लिया, देखो बिल्कुल मैं फिर वही कहता हूं कि क्वेश्चन को बड़ी आसानी से वो कहता है कुल वोटों की संख्या। मैंने मान लिया टोटल जो वोट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, टोटल वोट्स को मैंने एक्स मान लिया है। टोटल वोट्स को क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया है। समझते हुए जाइए, वैलिड जो वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स हैं, जो वैलिड आपकी वोट्स हैं, तो सवाल में वो कहता है कि 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तो वैलिड कितना बचा? अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना बचेगा? 80% ऑफ एक्स। भैया 20% आपकी अवैध घोषित हो गई, तो 100 में से 20 को निकाल देंगे तो 80% ऑफ एक्स हो गया वैलिड का जो है। ठीक बात है कि नहीं? और जो सेकंड कैंडिडेट है, सेकंड कैंडिडेट को भैया क्या करता है? वो कहता है, देखिए ये कहता है हारने वाले उम्मीदवार को, सेकंड कैंडिडेट को लूजर बोला जाता है, हारने वाले उम्मीदवार को 32% वोट प्राप्त करता है। तो भैया ये हो गया 32% ऑफ एक्स टोटल का। जब मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं, जो मेजॉरिटी होता है बच्चा, तो वो क्या होता है? विनर माइनस लूजर, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना होता है। यही मैंने अभी आपको सिखाया था, विनर माइनस लूजर होता है। हाँ, विनर माइनस लूजर होता है। बड़े प्यार से इसको निकाल लेंगे। 80% में से 32% को माइनस करेंगे ऑफ एक्स, भैया तो टोटल है। 80 में से 32 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा, और यहाँ 7 में से 3 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 48% ऑफ एक्स हो गया। 48% ऑफ एक्स आ गया। बात को समझ रहे? 48% ऑफ एक्स आ गया, बिल्कुल 48% ऑफ एक्स आ गया। नहीं, विनर आएगा, विनर ये वैलिड में से सेकंड कैंडिडेट, ये विनर कैंडिडेट आएगा, उल्टा कर दिया हमने, ये विनर कैंडिडेट आएगा। विनर जो आएगा वो वैलिड में से सेकंड कैंडिडेट को माइनस कर देंगे, विनर कैंडिडेट आ गया 48% ऑफ एक्स, ये विनर आ गया। विनर विनर विनर। अभी हमें मेजॉरिटी को निकालना है, विनर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेजॉरिटी को जब मैं निकालूंगा तो जो मेजॉरिटी होगी वो विनर, ये विनर का कितना आया? 48% ऑफ एक्स। 48% ऑफ एक्स में से लूजर को निकाल दूंगा, तो 48% में से लूजर आपका था 32% को निकाल दीजिए, तो भैया आपकी जो मेजॉरिटी जो आ जाएगी, मेजॉरिटी आपकी आ गई, 8 में से 2 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1, 16% ऑफ एक्स, ये आपकी मेजॉरिटी आ गई। हाँ, ये मेजॉरिटी आपकी जो आ गई, मेजॉरिटी जो आपकी आ गई वो आ गई। देखिए विनर था आपका 48%, ये विनर आया है भैया 48% ऑफ एक्स। 48 में से 32 को निकाल दिया ऑफ एक्स, तो ये आ गया 16% ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। देखिए हाँ, अब उसने जो सवाल में दिया है, कमेंट बताइए, सवाल को दिखाइए। सवाल में दिया है उम्मीदवार 16 वोटों से विजयी हो गया, हटाइए। अब यहाँ पे कितना परसेंट मेजॉरिटी है उसका? 16%। तो भैया 16% ऑफ एक्स बराबर है 16 के, क्योंकि 16 वोटों से वो विजयी रहा है। तो जो एक्स होगा वो क्या होगा? 16 बटे में 16 गुणा में क्या हो जाएगा? 100। 16 से 16 काट दिया, 100 इज द राइट आंसर। 100 बिल्कुल सही जवाब है, 100 इज द राइट आंसर। हाँ, 100 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैंने टोटल वोट्स को एक्स ले लिया, वैलिड है 80% ऑफ एक्स। सेकंड कैंडिडेट को 32% मिला, तो विनर जो कैंडिडेट है वो 80% में से 32% को माइनस किया ऑफ एक्स। अब जो मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी मैंने बताया विनर माइनस लूजर होती है, मेजॉरिटी होती है विनर माइनस। तो मेजॉरिटी जो आपकी आ गई है मेरे प्यारे बच्चे, विनर में से लूजर को माइनस किया, 16% ऑफ एक्स, ये मेरा टोटल है। तो 16% ऑफ टोटल मेरा 16 के बराबर है, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 16 बटे 16 इंटू में। अगला क्वेश्चन निकालिए रैपिड फायर। कुल मत का 54% वोटों को लेकर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन में। इसमें हर लेवल का मैं सवाल पढ़ाऊंगा, जो प्री अप टू मेंस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया, पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% तथा 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत गए, तो कुल वोटों का संख्या बताइए कितना होगा? जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, स्पीड के साथ जोड़ते चले जाइए, गर्दा उड़ाते। टाइमर खत्म हो चुका है। किसने आंसर दिया? गलत आंसर दे रहे हैं भाई, गलत आंसर दे रहे हैं। पीडीएफ जो आपको है भैया, पीडीएफ में आपको देखिए, जो पीडीएफ है वो आपको मॉर्निंग क्लास में जो है ना हम दे रहे हैं, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको अगली बार से दे देंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं भैया पीडीएफ जरूर आपको दूंगा, चिंता मत करिए उस चीज़ के लिए, ठीक है ना? आगे से ध्यान रखेंगे आप लोगों को। अरे उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, अरे बाबा गर्दा उड़ा दिया लौंडों ने। कौन सा, किसने किया? मैं नाम बोलता हूँ, सुनते जाइए। हमारे आज का हीरो कौन है? प्रिंस, जितेंद्र, कविता, धीरेंद्र। अरे रे 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 बाबा, गजब कर दिए भाई। चलो सवाल पे आ जाते हैं, स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। आज के हीरोज का नाम बताए सबसे पहले, जो मुझे आंसर दिख रहा था यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा तरीका, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हो तो कहता तो कुल वोटों की संख्या बताइए भाई, वो पूछता फाइंड द टोटल वोटिंग। तो भैया टोटल वोट्स जो मैं ले लेता हूँ वो 100% ले लेता हूँ। मैं कुल वोट मानता हूँ 100%। टोटल वोट देखिए, परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है। टोटल वोट्स आपने ले लिया 100%, ठीक बात है। अब उसने कहा पहले उम्मीदवार कुल मत का 54% वोट प्राप्त होता है। पहले जो है मतलब विनर को जो मिल रहा है भाई, विनर को जो मिल रहा है वो 54% मिल रहा है, विनर को जो मिल रहा है 54% मिल रहा है। तो लूजर जो सेकंड कैंडिडेट होगा उसको देखो, पहला जो कैंडिडेट होता है उसको जो विनर होगा, सेकंड जो कैंडिडेट हुआ वो लूजर हुआ। तो लूजर को कितना मिला? अगर विनर को 54% मिला तो लूजर को कितना मिला? 46% मिला कि नहीं मिला भाई? विनर 100 में से 54 को निकाल देंगे तो कितना मिलेगा? 46% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी। अब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। जो मेजॉरिटी है,
मेजॉरिटी होता है आपका विनर माइनस लूजर। समझते हो जाइए, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अगर मजा आए तभी लाइक ठोकना, तभी शेयर ठोकना। टोटल वोट्स, कुल वोटों को मैंने 100% लिया, विनर हो गया 54%। 100 में से 54% निकाल दीजिए तो कितना बचा लूजर? लूजर आपका कितना बचा? 46%। मतलब सेकंड जो कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट जो होता है विनर और सेकंड कैंडिडेट जो होता है लूजर, ये सेकंड कैंडिडेट है। अच्छा भैया, मेजॉरिटी होती है विनर माइनस लूजर, मतलब 54 में से 46 को माइनस कर देंगे भैया। 54 में से 46 को माइनस, 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8% आ गया भाई, 8% आ गया। मेजॉरिटी आ गई आपकी 8%। मेजॉरिटी जो आपकी आ गई ना, देखिए उसने कहा, देखिए ये जो दे रखा है, एंड गॉट इलेक्टेड मेजॉरिटी ऑफ 6400 वोट, तो 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो भैया मेजॉरिटी मेरे पास कितना आ गया? 8% आ गया। उसने कितना दे रखा है? हाँ, उसने कितना दे रखा है? उसने दे रखा है 6400। तो भैया ये मैं लिख सकता हूँ 8% ऑफ टोटल वोट, 8% ऑफ टोटल वोट बराबर किसके होगा? जो सवाल में उसने दे रखा है। सवाल में कितना दे रखा है भैया? 6400। तो लिखे 6400 के बराबर हो गया। अब आपसे पूछा है तो देखिए 8%, मेजॉरिटी कितनी आई थी? 8%। मेजॉरिटी को मेजॉरिटी के बराबर रखा, 6400 के बराबर उसने सवाल में दे रखा था। अब मुझे टोटल वोट्स निकालना है, ये मतलब मुझे ये टोटल वोट्स निकालना, टोटल वोट्स मुझे निकालना है। तो भैया जो टोटल वोट्स है आपको निकालना है, तो ये 6400 हो गया, बटे में 8% की बात कर रहा, बटे में 8 हो गया। परसेंटेज है, हाँ बटे में 8 हो गया, परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। 8 से काट दो, 8 64, 2 जीरो आ गया। इसका मतलब कितना आ गया? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर आपका ये सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। भाई देखिए ये था, मेजॉरिटी आपकी कितनी है? 6400 अधिक वोटों से जीत जाता है। तो 6400, 8% ऑफ द टोटल वोट्स कितना है? 6400 के बराबर। टोटल कितना हो गया? 6400 बटे में 8% गुणा में 100, 8 से काट दिया, 8 64, 800 को 100 से गुणा करेंगे तो 80,000 इज द राइट आंसर। 80,000 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। किसने दिया? रेज योर हैंड कि सर मैंने दिया, मैंने दिया। टोटल वोट्स 100% विनर को मिला। जो कैंडिडेट जो भाई साहब जीते थे वो 54% के साथ जीते थे, जो हारे थे वो 40% से हारे, 40% भाई साहब हार गए। मेजॉरिटी जो हो गई है विनर में से लूजर को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 8%। ये माइनस किया तो भैया ये 8% आ गया। तो 8% ऑफ मेजॉरिटी जो है टोटल वोट्स का है, 8% ऑफ टोटल वोट्स बराबर मेजॉरिटी कितनी है? 6400। तो टोटल कितना हो गया? 64 बटे में 8 गुना में 100। अगला क्वेश्चन लगाइए, रैपिड फायर। अगला सवाल, अगला सवाल लाया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो पहले बेसिक सवाल से मैं शुरुआत करता हूं, इस बात का आपको पता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा भैया लेवल बढ़ता चला जाएगा। मैं पहले 0 लेवल का क्वेश्चन से शुरू करता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा लेवल बढ़ेगा। अगला सवाल आपके सामने है, रुक जाइए। 2 उम्मीदवार ए और बी डूसू चुनाव में भाग लिया, कुल वोट का 20%, डीयू में भाग लिया, हाँ डीशू में भाग लिया और 20% वोट का अमान्य घोषित कर दिया। अब की बार उसने अमान्य घोषित कर दिया, समझ लो बात को। हाँ, इनवैलिड, अमान्य का मतलब होता है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ए मान्य वोटों का 7% वोट प्राप्त करता है और वह 28,800 अधिक वोटों से चुनाव जीता। तो कुल वोटों का संख्या बताइए। ठीक बात है कि नहीं है? कब होता है? टाइमर को लगा जाए, जल्दी से टाइमर लगा दीजिए, पता तो चले किसमें है कितना दम। थोड़ा सा जो है टाइमर को उस ब्लैंक के स्थान पर लगाकर थोड़ा दिखे वहां से, जो है ना उस टाइप में उधर दिखता रहे। भाई जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें पूछा है कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मैक्सिमम बच्चा भी सवाल को उड़ा देगा, उम्मीद करता हूं। हाँ जल्दी से मुझे आंसर बताइए। 1,20,000, 1,80,000, 90,000, 72,000, किस किस का आंसर आ रहा है मैं देखना चाहूंगा। 1,72,000 तो आंसर बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। गलत जवाब किसने दिया? बहुत सही तरीके से गलत जवाब दे दिया। देखिए कमल महोदय, कौन है ये? रवि है भाई, हमारा रवि है रे। लाल बहादुर भी गलत, सही तरीके से गलत बना रहा। देखिए देखिए अभ्यास जरूर करना चाहिए। जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, मैं आपको अच्छा नहीं सिखा सकता। आपको गलती भी करना चाहिए भाई, गलती करोगे तो मैं अच्छा सिखा दूंगा। 72,000 आपका गलत आंसर बच्चा। आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हमारा सलूट आपको ग्रांड सलूट बनता है। आप कोशिश करते हैं तो ग्रांड सलूट यहाँ से निकलता है। कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। गलत आंसर है 72,000, बार बार ना लिखें। 72,000 आप गलत जवाब दे रहे हो। जल्दी से, टाइमर भी खत्म हो चुका है, समय सीमा भी जा चुकी है। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। अभी सही आंसर हमें दिख नहीं रहा है भैया। बहुत बढ़िया सही आंसर इसने दिया है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। किसने सही आंसर दिया है? प्रिया ने दिया, प्रिया ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छे बेटिया। हाँ चौधरी साहब नवरत्न ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, और ये यशपाल ने बहुत बढ़िया, ये है आज के हीरोज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उसने सवाल में ये कहा है द 2 कैंडिडेट ए एंड बी आर पार्टिसिपेट इन द डीएसयू चुनाव, 20% ऑफ द टोटल वोटिंग वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कैंडिडेट ए गॉट 60% वैलिड वोट्स। तो मैं ले लेता हूँ कि वैलिड वोट्स क्या है। जो वैलिड वोट्स है भैया, वैलिड जो वोट्स हैं, मैं मान लेता हूँ जो वैलिड वोट्स हैं वो मेरी 100% है। कितनी है भैया? मैं वैलिड वोट्स को 100% ले लेता हूँ। मतलब वैलिड वोट्स का मतलब समझ रहे हो, जो सही मतदान हुआ है वो 100% हुआ है। ठीक है, वैलिड वोट्स को मैंने 100% ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वो कहता है 20% वोट अमान्य घोषित हो गया, हाँ ठीक है, और 60% वोट प्राप्त हुआ। ए मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट को कितना मिला भैया? फर्स्ट को मिला आपका 60% आपको मिला। सेकंड को कितना मिला भैया? सेकंड को आपको 40% मिला। फर्स्ट को 60% मिला तो सेकंड को कितना मिला भैया? 40%। तो मेजॉरिटी मैंने आपसे यही बताया था, जो मेजॉरिटी होती है
मेजॉरिटी जो होती है विनर माइनस लूजर, या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट माइनस में सेकंड जो है, फर्स्ट माइनस सेकंड जो आपका, ये भी कह सकते हो फर्स्ट माइनस सेकंड या विनर माइनस लूजर आप ये कह सकते हो। तो 60 में से 40% को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया 20% आपका आ जाएगा, 20% आपका आ गया है। ठीक बात है कि नहीं। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है टोटल वोट्स। अब जब हम टोटल वोट्स की हम बात करेंगे, जब भैया टोटल वोट्स की मैं बात करूँगा, ये जो टोटल वोट्स होगा, टोटल वोट्स जो हम निकालेंगे टोटल वोट्स, ठीक है, कितना आ गया है भैया आपका 20%। 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5, 20% 1/5 हो गया। टोटल वोट्स जो हमारा हो गया, हाँ हाँ टोटल वोट्स भाई 20%, ऊपर भी वो कहता है 20% वोट अमान्य घोषित हो गया। जब 20% अमान्य हो गया तो मान्य वोट कितना हुआ, 80% बचा कि नहीं बचा। हाँ, और ये जो बराबर है 80% का मतलब हो गया बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5, 1/5 बराबर टोटल कितने के बराबर है भाई, टोटल है 28,800 के बराबर, 28,800 के बराबर। क्वेश्चन यहीं खत्म। कब हटा दीजिए भैया 28,800, 28,000 बच्चा कह रहा हटा दीजिए भैया इसको, जो 28,800 के बराबर। देखो वैलिड वोट्स को मैंने मान लिया, जो वैलिड है, जो सही मतदान हुआ है वो 100% हुआ। मैंने माना कि 100% सही मतदान हुआ। फर्स्ट कैंडिडेट जो विनर कैंडिडेट है उसको 60% मिला, सेकंड जो कैंडिडेट है उसको 40% मिला। ठीक है, ये जो है आपका जो है मेजॉरिटी जो होता है, मेजॉरिटी होता है फर्स्ट माइनस सेकंड कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट माइनस सेकंड कैंडिडेट, या आप ये कह सकते हैं विनर माइनस लूजर। फर्स्ट में से सेकंड को निकाल दो, विनर माइनस लूजर, बात वही है। कितना आ गया भैया 20% आ गया। 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकता हूँ। टोटल वोट्स मुझे निकालना है, टोटल का कितना है भैया देखिए। अब वो स्टार्टिंग में ये भी कह रहा है क्वेश्चन में 20% वोट उसका खराब हो गया, दिखाई क्वेश्चन दिखा दीजिए कम है। वो कह रहे देखो ये 20% वोट अमान्य घोषित हो गया, इनवैलिड हो गया है, हटाइए। जब 20% आपका इनवैलिड हो गया है तो वैलिड कितना बचा भैया, 100 में से 20% को निकाल दिया तो 80% जो 80% वैलिड बचा। 80% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 4/5। तो देखिए टोटल वोट्स का 4/5 इंटू हमारा मेजॉरिटी कितना है 1/5 बराबर 28,800 के बराबर है। बस अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो टोटल जो वोट्स होगा, जो मेरा टोटल वोट्स जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 28,800 गुणा में 5 बटे में कितना है भैया आपका, ये 4 है। हाँ बटे में 4 है, 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 7 28 और 4 2 8 और 0, और इसका 7200 का गुणा 5 बचे 25 से कर देंगे तो व्हाट इज द आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट इज द आंसर। हाँ 1 लाख, बिल्कुल सही आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। किस किसने दिया, 1 लाख, ऑप्शन दिखाएगा महोदय। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 1,80,000। हटाइए भैया 1,80,000 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर। टोटल जो वोट्स हैं भैया वो कितना है आपका 1,80,000। देखिए क्वेश्चन क्या था, कम क्वेश्चन को दिखाइए। देखो इसमें क्या था, दो उम्मीदवार ए और बी ने डीसी चुनाव में भाग लिया, 20% वोट को अमान्य घोषित कर दिया। अमान्य का मतलब समझ लो वो इनवैलिड घोषित कर दिया। ए मान्य वोटों का 60% वोट प्राप्त किया। हटाइए, देखो भाई मैंने वैलिड वोट्स को 100% ले लिया। फर्स्ट कैंडिडेट जो ए था वो 60% वोट प्राप्त कर रहा है, जो ए कैंडिडेट है वो 60% वोट प्राप्त कर रहा है। तो बी कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा, 40% प्राप्त करेगा। 100 में से 60 इसने प्राप्त कर लिया तो बी कैंडिडेट कितना पड़ेगा 40। मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, 60 में से 40 को निकाल देंगे, 20% का मेजॉरिटी होगा। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बटा 20। वो स्टार्टिंग में फर्स्ट कंडीशन में कह चुका है कि 20% वोट इनवैलिड है, तो 100 में से 20 को निकाल देंगे, तो 100 में से 20 को निकाल देंगे तो जो वैलिड जो बचेगा भाई 20 अगर निकल गया तो 80% वोट तो वैलिड थी ना बेटा। तो ये जो वैलिड है इसको फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर लिया, तो फ्रैक्शन में 4 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में 4/5। भाई टोटल का 4/5 और ये आपका मेजॉरिटी का 1/5 गुणा में कितना है, टोटल कितना देगा 28,800। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टोटल वोट्स आगे जब गुणा करेंगे तो 1,80,000, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेकर आइए, रैपिड फायर, गर्दा उड़ा देंगे बाबा लड़के। अगला क्वेश्चन लेकर आइए भैया, गर्दा उड़ा रहे तो अगला सवाल करके दिखाइए। अरे गर्दा उड़ा रहे तो भैया अगला सवाल आपके सामने पेश हो चुका है, जल्दी से करके देखिए। अगर गर्दा उड़ा ही रहे हैं तो भैया अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। गर्दा उड़ा ही रहे हैं तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। जल्दी से एक लाइन, 1 लाइन स्टेटमेंट आंसर लिखेंगे अब जो है। अब बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, एक ही लाइन में स्पेशल सीधा सॉल्यूशन लिख देंगे। जल्दी से बताइए, अब एक लाइन में मैं आंसर लिखूंगा, एक लाइन में सॉल्यूशन करना सीख लीजिए। टाइमर लगा कब भैया। ए और बी ने एक चुनाव में भाग लिया। ए ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया। यदि कुल 750 वोटों से 750 वोटों में से 20% अवैध घोषित कर दिया तो बी की कुल वैध वोट बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी से बी का जो वोट बताना है। हाँ जल्दी से बताइए। 20% अगर इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा भैया, 80% बचा। बिल्कुल ये सही है आपकी बात, मैं मानता हूं। हाँ 55%। देखो बहुत आसान सवाल है,
एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। जो बी जो प्राप्त करेगा भैया, जो टोटल है, टोटल को लेकर चलेंगे। टोटल मेरे पास कितना है, जो बी जो प्राप्त करेगा भैया, बी जो प्राप्त करेगा टोटल कितना मेरे पास 7500। देखो एक लाइन में आंसर निकालना सीखो, कैसे मैं करते हैं, कैसे हम एग्जाम को क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे भैया। देखो ये कितना 75, वो कितना दे रखा 7500 है, वो तो वो 7500 उसको लिख लो 7500 है, 7500 है, 750 नहीं है 7500 भैया। जोड़ते चलिए स्पीड के साथ एकदम, लाइक और शेयर ठोकते चलिए, लाइक में कंजूसी नहीं करने का, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का। 7500 ये टोटल है। अब वो पहली कंडीशन में कह रहा ए ने कुल वैध वोट का 55 लिया, ए ने लिया भैया 55। जब ए मुझे बताइए 55% लेगा तो बी 100 में से इसको निकाल दो, 100 में से 55 को निकाल दो, 100 में से 55 को निकाल देंगे तो बी कितना लेगा भैया 45%। बी 45% लेगा कि नहीं लेगा, ठीक बात है। और 20% अवैध घोषित कर दिया, जब 25% बी 45% लेगा। अब ये देखिए 45% को हम लिखेंगे 45 बटे में 100, तो 5 कितना हो गया, 5 नाम 45 और 5 से कटा 20, ये 9/20 फ्रैक्शन में निकाल लिया करो। हाँ हटाई का बहुत हटा दो भैया, फ्रैक्शन में निकाल लिया करो, ये 9/20 हो गया। अब वो कह रहा 20% वोट इनवैलिड हो गया। जब इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा, 80% बचा कि नहीं बचा। ये 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना बचा 80%, तो 80 को भी फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 80 बटा में 100 लिख लेंगे जी, काट दिया 2 से, 2 चौके 8, 2 5 बस 4/5 आ गया। अब कुछ भी नहीं था, तो जो बी प्राप्त करेगा टोटल का, ये देखिए कितना है 45% था, 45 का मतलब हो गया भैया 9/20, 45 का मतलब 9/20 हो गया। 20% इनवैलिड है, ये आपकी इनवैलिड थी, तो वैलिड कितना है भैया 4/5, ये 4/5 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ी इजीली से कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इसमें हाँ बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ सीधा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा जल्दी से मुझे बताइए, कितना आंसर आया। अरे उड़ा दिए, बिल्कुल उड़ा दिए हैं। देखो भैया, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25 ना जाने का 0, 2 से काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 9 चौक 36, 75 और 36 के गुणा कर दीजिए, व्हाट इज द आंसर। 75 और 36 के गुणा कर देंगे, कितना आंसर आया। बिल्कुल सर आप लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिए अधिकतर बच्चों ने सही जवाब दिया है, ये अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है। 2700 इसका राइट आंसर था, 2700 बिल्कुल सही जवाब है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है दबा के लाइक करते जाइए, लाइक ठोकते जाइए दबा के। 1000 लाइक होना चाहिए कम से कम महाकाल के आशीर्वाद से, 1000 लाइक होना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिए बाबा लौंडे गर्दा। अगला क्वेश्चन मतलब रैपिड फायर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर, अगला क्वेश्चन लेकर भैया, अगला क्वेश्चन भैया थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते, पता तो चले भैया, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे तो पता चले, लौंडों को थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे तो जो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाए, सवाल नंबर 4। टाइमर को लगाइए भैया, कंप्यूटर बंद है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए भैया। चलो ऊपर लगाओ टाइमर को, नीचे मत लगाओ, साइड में लगाओ, उधर दिखना चाहिए, ब्लैंक जगह पे लगाओ इसको, जो खाली जगह पे लगाइए इसको, बच्चों को दिखे जो टाइमर थोड़ा सा ना, नीचे बच्चे देख नहीं पाते हैं थोड़ा सा। 2 लोगों ने के बीच 20% वोटों का अवैध घोषित कर दिया। हाँ हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 32% वोट प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 16 वोटों से विजयी हो गया। तो कुल वोटों की संख्या बताइए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार, गर्दा उड़ा देंगे बाबा, गर्दा उड़ा देंगे रे माँ का। लाइक ठोकते जाइए, क्वेश्चन को करते जाइए, कम से कम 1000 पे होना चाहिए महाकाल का, इसका सोल्यूशन 1000 पे होना चाहिए भैया। गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा बोला करो सर, गर्दा उड़ा दिए, गर्दा। अरे गजब का आंसर दिए भाई, बहुत बढ़िया। मैं नाम लेता हूं, देखिए सबसे पहले कौन दिख रहा है मेरे को, धनंजय ने किया है। बहुत बढ़िया धनंजय बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया। नाबा ने सही आंसर दिया भैया, गर्दा उड़ा रहा है नाबा, आज तो गर्दा उड़ा रहा है भाई। हाँ व्रत ने दिया, सौरभ ने भी दिया है भाई, गर्दा उड़ा दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रांड सलूट बनता है। अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है, बिल्कुल सही आंसर। आनंद गलत आंसर दे रहा है। आनंद बेटा तेरा गलत हो गया है, सनी का भी गलत हो गया है। अब बिल्कुल एकदम देखिए, कुछ विद्यार्थी अभी मिस्टेक कर रहे हैं, मैं बार बार वही समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ टोटल देखिए, मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट्स हैं, मैंने मान लिया, देखो बिल्कुल मैं फिर वही कहता हूं कि क्वेश्चन को बड़ी आसानी से वो कहता है कुल वोटों की संख्या। मैंने मान लिया टोटल जो वोट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, टोटल वोट्स को मैंने एक्स मान लिया है। टोटल वोट्स को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया है। समझते हुए जाइए, वैलिड जो वोट्स हैं, वैलिड आपकी वोट्स हैं, तो सवाल में वो कहता है कि 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तो वैलिड कितना बचा। अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना बचेगा, 80% ऑफ एक्स। भैया 20% आपकी अवैध घोषित हो गई, तो 100 में से 20 को निकाल देंगे तो 80% ऑफ एक्स हो गया वैलिड का जो है। ठीक बात है कि नहीं। और जो सेकंड कैंडिडेट को भैया क्या करता है, वो कहता है, देखिए ये कहता है हारने वाले उम्मीदवार को, सेकंड कैंडिडेट को लूजर बोला जाता है, हारने वाले उम्मीदवार को 32% वोट प्राप्त करता है। तो भैया ये हो गया 32% ऑफ एक्स टोटल का। जब मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं, जो मेजॉरिटी होता है बच्चा, तो वो क्या होता है, विनर माइनस लूजर, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना होता है। यही मैंने अभी आपको सिखाया था, विनर माइनस लूजर होता है। हाँ विनर माइनस लूजर होता है, बड़े प्यार से इसको निकाल लेंगे। 80% में से 32% को माइनस करेंगे ऑफ एक्स, भैया तो टोटल है। 80 में से 32 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ 7 में से 3 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 48% ऑफ एक्स हो गया, 48% ऑफ एक्स आ गया। बात को समझ रहे, 48% ऑफ एक्स आ गया, बिल्कुल 48% ऑफ एक्स आ गया। नहीं विनर आएगा, विनर
ये वैलिड में से सेकंड कैंडिडेट, ये विनर कैंडिडेट आएगा, उल्टा कर दिया हमने, ये विनर कैंडिडेट आएगा, विनर जो आएगा वो वैलिड में से सेकंड कैंडिडेट को माइनस कर देंगे, विनर कैंडिडेट आ गया 48% ऑफ एक्स, ये विनर आ गया, विनर विनर विनर। अभी हमें मेजॉरिटी को निकालना है, अभी हमें मेजॉरिटी को निकालना है, विनर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेजॉरिटी को जब मैं निकालूंगा तो जो मेजॉरिटी होगी वो विनर, ये विनर का कितना आया 48% ऑफ एक्स, 48% ऑफ एक्स में से लूजर को निकाल दूंगा, तो 48% में से लूजर आपका था 32%, 32% को निकाल दीजिए, तो भैया आपकी जो मेजॉरिटी जो आ जाएगी, मेजॉरिटी आपकी आ गई 8 में से 2 गया 6 बचा, 4 में 3 गया 16% ऑफ एक्स, ये आपकी मेजॉरिटी आ गई। हाँ, ये मेजॉरिटी आपकी जो आ गई, मेजॉरिटी जो आपकी आ गई वो आ गई। देखिए विनर था आपका 48%, ये विनर आया है भैया 48% ऑफ एक्स, 48 में से 32 को निकाल दिया ऑफ एक्स, तो ये आ गया 16% ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। देखिए हाँ, अब उसने जो सवाल में दिया है, कमेंट सवाल को दिखाइए, सवाल में दिया है उम्मीदवार 16 वोटों से विजयी हो गया, हटाइए। अब यहाँ पे कितना परसेंट मेजॉरिटी है उसका 16%, तो भैया 16% ऑफ एक्स बराबर है 16 के, क्योंकि 16 वोटों से वो विजयी रहा है, तो जो एक्स होगा वो क्या होगा 16 बटे में 16 गुणा में क्या हो जाएगा 100, 16 से 16 काट दिया, 100 इज द राइट आंसर, 100 बिल्कुल सही जवाब है, 100 इज द राइट आंसर। हाँ, 100 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैंने टोटल वोट्स को एक्स ले लिया, वैलिड है 80% ऑफ एक्स, सेकंड कैंडिडेट को 32% मिला, तो विनर जो कैंडिडेट है वो 80% में से 32% को माइनस किया ऑफ एक्स। अब जो मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी मैंने बताया विनर माइनस लूजर होती है, मेजॉरिटी होती है विनर माइनस, तो मेजॉरिटी जो आपकी आ गई है मेरे प्यारे बच्चे, विनर में से लूजर को माइनस किया 16% ऑफ एक्स, ये मेरा टोटल है, तो 16% ऑफ टोटल मेरा 16 के बराबर है, तो एक्स बराबर क्या है 16 बटे 16 इंटू में। अगला क्वेश्चन लेकर आइए रैपिड फायर, अगला सवाल लेकर आइए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। हाँ देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, मजा आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वन लाइन में ही आंसर आपको निकालना सिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, एक ही लाइन में आंसर दे देंगे। हाँ जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन में आप एक लाइन में ही सॉल्व कर देंगे जल्दी से। कौन आवाज आ रहा है, टाइमर को लगा दीजिए भैया, टाइमर लगा दीजिए, कमेंट बोले। हाँ जल्दी से जल्दी टाइमर को लगा दीजिए, टाइमर को लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से टाइमर को। देखो बच्चों, वो टाइमर आपके लिए लग चुका है। इस टाइमर का इसलिए हम लगाया जाता है क्योंकि एग्जाम कंपटीशन जो है वो स्पीड टेस्ट है, स्पीड के साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर स्पीड के साथ प्रैक्टिस नहीं किया तो आप गर्दानी उड़ा सकते हैं। भाई लाइक करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि अगली क्लास का हम तब प्लान करते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है, जिससे कि आप लोगों का दिमाग खुल जाए थोड़ा सा। हाँ जल्दी से बताइए क्या आंसर आया है, जल्दी से बताइए। कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या, बिल्कुल गलत आंसर आ रहा है। 3200 आंसर नहीं आएगा बेटा, 3200 आपका गलत जवाब है, बिल्कुल 3200 आप गलत आंसर दे रहे हैं। अभी भी सही जवाब कौन है, 3200 मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत जवाब आया है, 3200 इसका सही आंसर नहीं होगा, 3200 आप गलत आंसर दे रहे हैं। सही आंसर को अप्रोच करना बड़ा जरूरी होता है, सही आंसर आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है, गलत आंसर आपको रिजेक्शन की तरफ ले जाता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। अच्छे सवाल में लेकर आया हूँ, थोड़ा सा देखिए समय लगेगा, पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ गर्म पानी। देखो बच्चों क्या कहता है, 2 लोगों ने चुनाव में भाग लिया, 68 वोटों से अवैध घोषित हो गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 52% वोट प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 52% वोट प्राप्त हुआ। हाँ आप मान लीजिए, मैंने मान लिया, लेट्स वैलिड वोट्स जो हैं एक्स है, वैलिड वोट्स कितना है भैया एक्स है, वैलिड वोट्स को मैंने एक्स ले लिया है, ठीक है। अब वो कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट का 52% वोट प्राप्त किया, मतलब जीतने वाला जो विनर कैंडिडेट था, विनर जो कैंडिडेट है, विनर जो कैंडिडेट है, डब्ल्यू को हमने लिखा है विनर, विनर कैंडिडेट क्या है भैया, विनर जो कैंडिडेट है आपका, जो विनर है, विनर जो लेता है वो 12% वोट लेता है, 12% ऑफ एक्स, टोटल का भैया उसने लिया 12%, विनर ने लिया टोटल का 52%, विनर ने 52% ऑफ द एक्स, टोटल का 52% लिया, ठीक है। अगली लाइन में देखो, लाइन को पढ़ते हुए चलो, आपको समझ में आ जाएगा। 52% लिया तो भैया लूजर ने कितना लिया, ये विनर है तो लूजर ने कितना लिया 48% ऑफ एक्स, लूजर ने लिया 48% ऑफ एक्स। जब विनर 52% लेगा तो लूजर कितना लेगा 48% ऑफ एक्स, सिंपल सी बात है। जब मैं मेजॉरिटी की बात करूंगा तो जो भैया मेजॉरिटी आएगी, मैंने कहा मेजॉरिटी जो होती है वो विनर माइनस लूजर होती है, तो विनर था 52%, लूजर था 48%, में से माइनस करेंगे परसेंट ऑफ एक्स टोटल का, सही बात है। 12 में से 8 गया, कितना बचा, 12 में से 4, और ये 4% बचेगा, 4% ऑफ एक्स, 4% ऑफ एक्स। हाँ आप कंप्लीट बहुत देखिए, हाँ बिल्कुल आसान है अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल हटाइए, कंप्लीट बहुत हटा दीजिए। अब वो कह रहा है, देखिए उसने जो क्वेश्चन में दिया है भाई, जो टोटल है कंप्लीट, ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन दिखा दो। क्वेश्चन कह रहा है 98 अधिक वोटों से चुनाव जीत गया है, तो भैया देखिए मेरे पास कितना है 4% ऑफ एक्स, 4% ऑफ एक्स बराबर है 98, हटाइए भैया, एक्स बराबर हो गया 98/4 इंटू में 100, 98/4 इंटू में 100 हो गया है, बिल्कुल सही है एकदम जो है। हाँ तो भैया 4 से काट देंगे, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 से काट दिया, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 98 गुणा में 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 25 को एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 98 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2450, 2450 आ गया 2450। अब उसने जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिखाइए भैया क्या कहता है वो,
देखो वो ये कह रहा है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखिए, दो लोगों के बीच चुनाव तो 68 वोट अवैध घोषित होगी, तो अवैध थी ना भाई, हटाइए। अरे भाई वोटों की कुल संख्या निकालनी है, तो इस 2450 में 68 वोटों को भी तो जोड़ दो। ये 2450 आपका आया है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें 68 को भी तो जोड़ दो। ये 8 और 6 5 हो गया 11, 1 और 4 1 5, 2500, 2518 इसका सही जवाब है। 2518 बिल्कुल सही जवाब है। वैलिड वोट्स को एक्स लिया, विनर कैंडिडेट 52% ले रहा है, लूजर ले रहा है, जो हार रहा है वो 48%। मेजॉरिटी जो आ गई है वो विनर में से लूजर को माइनस कर दिया है। हाँ, मेजॉरिटी जो आ गई है वो विनर में से, भाई जो मेजॉरिटी जो मतदाता की जो मेजॉरिटी जो आएगी वो क्या होगी, विनर में से लूजर को माइनस कर देंगे। 4% ऑफ एक्स, 4% ऑफ एक्स को 98 के बराबर रखा। एक्स कितना आ गया आपका, ये 2450। 68 जो वोट थे जो अवैध घोषित किए थे भाई, कुल में तो वो जुड़ेंगे बेटा, तो उसमें जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया, 2518 बिल्कुल सही आंसर है। किस किसने सही किया था, रेज योर हैंड के सर मैंने किया था, बहुत बढ़िया, जय महाकाल। जल्दी से अगला सवाल क्या करना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए भैया, अगला क्वेश्चन लेकर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भैया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अच्छे सवाल से, थोड़ा सा समय लगेगा आपको इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने में। एक बार प्रैक्टिस बन गई, देखिए हर दिन मैं अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूं, हर दिन आपके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूं, जिससे कि आपको ये पता चले कि परसेंटेज में अब तक कितने टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये टाइमर साहब ने लगा दिया है। अब जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन में गर्दा उड़ा देंगे एकदम, जो है उम्मीद करता हूं, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा गर्दा उड़ा देगा। जल्दी से देखिए, आसान सवाल को करने से नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे सवाल बनाने पड़ेंगे, जिससे कि 100% आपका रिजल्ट आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है कि वो कंटिन्यूअस, हाँ, अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है कि वो कंटिन्यूअस अभ्यास करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो लोगों के बीच, अब एक लाइन में आंसर लिखना, अब आपको एक लाइन में आंसर करना सिखा दूंगा, ध्यान से सीखते जाइए। दो लोगों के बीच चुनाव में कुल 75% लोगों ने मतदान किया, 2% वोट अमान्य करार कर दिए गए। उम्मीदवार कुल 9261 वोटों प्राप्त करता है, जो कि मान्य वोटों का 75% था। तो कुल वोटों की संख्या तो भैया जो टोटल वोट्स हैं, देखिए एक लाइन में निकालना सिखाता हूं आपको, जो है जो टोटल जो वोट्स हैं ये आपको निकालना। भाई टोटल वोट्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल, और वोट्स को मैं भी लिख देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। ये टोटल वोट्स हो गया आपका, ठीक है। एक ही लाइन में क्वेश्चन को निकालना सीख लीजिए, ये ऐसे लिख देता हूँ। ये हो गया भैया आपका टोटल, और ये होगा आपका वोट्स, टोटल वोट्स हो गया इनटू। अब जो वो कंडीशन दे रहा है ना, एक एक लिखते हुए चलिए, टोटल को इक्वल कर देंगे, सीधी सी बात है। पहली लाइन में उसने दिया, वो कहता है 75% लोगों ने मतदान किया, 75%, तो 75% को देखो, ये 75% है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 75/100, 25 75, 25 चौका 100, 3/4 हो गया। 3/4 हुआ कि नहीं हुआ, तो भैया इनटू में 3/4 इनटू, देखो कैसे एक लाइन में आंसर आता है। फिर कह रहा है 2% वोट अमान्य घोषित हो गए। अगर 2% वोट अमान्य घोषित होंगे भैया, 2% इनवैलिड होंगे, तो बचेंगे कितने भैया, 98% बचेंगे, सही। भाई 2% अगर इनवैलिड हो गए, हटाइएगा अपने महोदय इसको भैया, 2% इनवैलिड हो गया तो 98% तो सही है ना, तो 2 से काटो, 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 नाम 18, 2 से काटो, 2 से 50, 2 पंजे 10, तो ये हो गया भैया 49/50। देखो 75% आपका था, 3/4 हो गया, 2% इनवैलिड था, तो वैलिड कितना बचा, ये आपका इनवैलिड था, तो भैया वैलिड कितना बचेगा आपका 98%, इसको फ्रैक्शन में कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, अगली कंडीशन दिखाई महोदय, अगली कंडीशन देखो। अगली कंडीशन में कहता है 2% के बाद फिर ये कहता है लास्ट में, देखिए जो कि मान्य वोटों का 75% है। जब मान्य वोटों का 75% है तो 75% का मतलब कितना भैया, 3/4 इक्वल, टोटल को टोटल के इक्वल रख देंगे। टोटल कितना, 9261, 9261 बिल्कुल एकदम जो है, टोटल है आपका 9261, हटाइए कमर महोदय, 9261, बस अब कुछ नहीं करना था। 9261 क्रॉस मल्टीप्लाई करना था भैया, जो आपका टोटल वोट्स जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे, जो टोटल वोट्स जो आएगा 9261 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9261 गुना में 4 50 4, 4 गुना में 50 गुना में 4 बटे में 3 गुना में 49 गुना में 3। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए कैलकुलेट करके व्हाट इज द आंसर। जल्दी से मुझे बताइए कैलकुलेट करके कितना आंसर आ गया। हाँ जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है भैया। भाई देखो पहले 75% था, 3/4 इंटू 3/4 किया, 2% इनवैलिड था तो वैलिड 98% बचा, फिर बचा हुआ 75% था, 75 का 3/4 लिया, टोटल को टोटल के बराबर रखा, टोटल को भैया टोटल के बराबर रखा, कंपेयर कर दिया तो टोटल वोट्स बराबर, आगे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जल्दी से आंसर मुझे बताइए, जल्दी से आंसर। आंसर क्या रहा है, 16, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही जवाब दिया है, 16,800, 16,000 टोटल जो वोट्स आ गए हैं वो हैं 16,800, टोटल वोट्स आपकी जो आई हैं 16,800, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, कौन होता है, अगला क्वेश्चन ले आ जाए, रैपिड फायर, अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन लेकर आइए भैया, अगला सवाल आ चुका है। अब देखिए वन लाइन स्टेटमेंट आपको निकालना सिखाता हूं, एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर कैसे कर देंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर कैसे कर देंगे, बिल्कुल एकदम जो है। फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन, भैया गर्दा उड़ेगा, पता चलेगा जब मेंस का क्वेश्चन करोगे। जल्दी से इस क्वेश्चन के बाद फिर मेंस का क्वेश्चन लेकर आता हूं। इसके बाद जो सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एसएससी मेंस में आया है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसमें गर्दा उड़ा देंगे।
पता तो चले कौन। इसके बाद जो सवाल जो बच्चा कर देगा समझिए कि इस साल उसको बेटा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इस साल का वो रियल हीरो है, रियल इंस्पेक्टर है एकदम जो है। हाँ जल्दी से मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। टाइमर भैया टाइमर भी लगा दिया है, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। भैया कहता है 2 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया है, तो 90% ने दिया होगा भैया। 10% वोट अवैध घोषित हो गए तो 90% वैध हो गए। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मिला, 54 मिला है तो भैया हाँ 54% मिला है टोटल उसको। हाँ बिल्कुल एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीधा सीधा देखो निकालना सीख लीजिए। उससे पता कुल मतदाता, ये कहता है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। हाँ बहुत बढ़िया जो है, जो टोटल वोट्स की बात कर रहा है, ये कह रहा है टोटल जो वोट्स हैं वो बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन में कहता है 10% मतदाता मत नहीं दिया। जब 10% ने मत नहीं दिया है तो मत किसने दिया है, 90% ने दिया है। तो 90% का मतलब क्या होगा, 90/100 मतलब 9/10 इंटू, जैसी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। फिर कहता है 10% अवैध हो गए। जब 10% अवैध हो गए हैं तो फिर कितना बचेगा, फिर भी 90% मतलब 9/10। क्वेश्चन में जैसे दे रखा, लैंग्वेज को पढ़ते चलो। देखो 10% कह रहा है मतलब नहीं दिया तो 90% दिया होगा, 9/10 हो गया। फ्रैक्शन में चेंज करते जाइए। फिर कह रहा है 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हैं भैया। जब 10% अवैध हो जाते हैं तो वैध है आपका 90%, 90% का मतलब क्या हो गया 9/10। ठीक बात है। फिर अगली कंडीशन में कहता है एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% हो गया। तो भैया मैंने हाँ 54% जो है, 54% की बात कर रहा है, तो मैंने ले लिया मान लीजिए वैलिड जो वोट्स हैं, वैलिड जो वोट्स हैं वो 100% है। 54% भैया विनर को मिल गया, 54% विनर को मिल गया, तो लूजर को कितना मिलेगा भैया। 54 अगर विनर को मिल गया तो लूजर घटाएगा मतलब इसको भैया 40% मिलेगा। और मेजॉरिटी जो होगी, मेजॉरिटी जो होगी, देखिए वैलिड वोट्स को ले लिया, जो वैलिड जो वोट्स हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, जो वैलिड जो वोट्स हैं 100%, विनर को 54%, लूजर 40% हो गया। सही बात है कि नहीं। मेजॉरिटी जो हो जाएगी विनर माइनस लूजर, विनर था 54%, लूजर था 40%, तो 14 में से कितना आ गया 6, 8 6 और 8% आ गया। तो 8% आपकी मेजॉरिटी आ गई, 8% मेजॉरिटी आ गई। 8% को भी फ्रैक्शन में, देखिए परसेंटेज क्वेश्चन में हमेशा फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो बेटा। तो 8% बटे में 100 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 2/25, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो भैया ये हो गया 2/25। अब टोटल को टोटल के बराबर रख दीजिए। टोटल कितना था, टोटल दिखाइए भैया, टोटल दिखाइए। हाँ 1620, 1620 बिल्कुल एकदम जो है इधर का 1620, बिल्कुल 1620 के बराबर है। मतलब भैया 1620 के बराबर है। अब कुछ नहीं करना बेटा, देखो अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो भैया जो टोटल वोट्स आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो टोटल वोट्स जो आ जाएगा ये भैया 1620 गुणा में क्या है 25, गुणा में कितना है 10, गुणा में फिर कितना है 10 बटे में 992, 992। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा। हाँ स्पीड के साथ देखिए, लाइक और शेयर करते जाइए। देखो अच्छे सवाल करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन एसएससी मेंस का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन जो बच्चा बनाएगा ना, मैं देखना चाहूंगा अगले क्वेश्चन के लिए कैपेबिलिटी किस किस बच्चे का। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन एसएससी मेंस का क्वेश्चन होगा। आपका लेवल पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर दिया बिल्कुल एकदम जो है। हाँ 2500 आएगा भैया, 25,000 आएगा, 25,000 आएगा बेटा। 25,000 इज द राइट आंसर। 25,000 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। भाई लाइक में कंजूस नहीं, 1000 लाइक होना चाहिए आपके लिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं यहाँ खड़ा